Hey guys, what's up? I hope you are doing well. I am Prithvi. So today we will discussing about हुसैनी वाला विलेज। हुसैनी वाला विलेज की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हुसैनी वाला विलेज को भारत में मिलाने के लिए हमने पाकिस्तान को 12 गांव दिए थे। हम पाकिस्तान को अपने देश से एक तिनका तक ले जाने नहीं दे सकते, तो उसको हमने हुसैनी वाला विलेज के लिए 12 गांव जो है वो दिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और पहली बार आप सबके सामने फेस टू फेस हो रहा हूँ, तो कैमरा भी पहली बार फेस कर रहा हूँ, तो बोलने में अगर फंबल वगैरह हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत के 3 लेजेंड थे, 3 फ्रीडम फाइटर थे, या भारत के 3 हीरो थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी गई। इनको जो तारीख इनकी फांसी की मुकर्रर की गई थी उससे एक दिन पहले ही शाम को 7:30 बजे लाहौर की जेल में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इनको पब्लिक में फांसी की सज़ा इसलिए नहीं दी थी क्योंकि इनकी जो छवि थी, जो फैन फॉलोइंग थी उस टाइम, तो पूरे ऑल इंडिया में थी। मतलब इंडिया के जो उस टाइम के जो यंग थे, यंग क्या मतलब सभी लोग जो थे इनको फॉलो करते थे। और अगर इनको पब्लिक के सामने अगर फांसी की सज़ा दे दी जाती तो पब्लिक जो थी वो एकदम एग्रेसिव हो सकती थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो 1857 का रेवोल्यूशन भी नहीं भूले थे। 1905 का बंगाल का विभाजन के टाइम जो विद्रोह हुआ था, जो स्वदेशी विद्रोह वगैरह हुए थे, उनको भी नहीं भूले थे। तो वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फिर से इनको जो है किसी विद्रोह का सामना करना पड़े। तो ये तीनों जो थे उस टाइम भारत के सबसे बड़े लेजेंड थे, सबसे बड़े हीरो थे, सबसे बड़े उस दौर के फ्रीडम फाइटर थे, जिनको ज़्यादातर यंग जो थे वो फॉलो करते थे। तो इनको पब्लिक के सामने फांसी देना लाजमी नहीं था। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते कि उनको फिर से किसी विद्रोह का सामना करना पड़े। तो इनको जो है फिर इनकी जो फांसी की सज़ा का जो दिन था, जो तारीख मुकर्रर की गई थी, उससे एक दिन पहले ही शाम को 7:30 बजे लाहौर में फांसी की सज़ा दे दी गई। और लाहौर की जो जेल थी, उस जेल की पिछली दीवार को तोड़ के जो है वहाँ से इनकी बॉडी जो है बाहर निकाली गई और सतलुज नदी के किनारे मिट्टी का तेल डाल के मतलब जल्दी जल्दी में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जब भारत का विभाजन होता है, भारत 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, पाकिस्तान और इंडिया। तो जो पाकिस्तान था उसमें जो है एक गांव था हमारा हुसैनी वाला। हुसैनी वाला जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। और जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहाँ पर इनको जलाया गया था, वो सतलुज नदी के किनारे हुसैनी वाला जो गांव था वहीं पे ये सब कुछ हुआ था। और ये चला गया था पाकिस्तान में। और जो हुसैनी वाला था उससे हम इंडियंस की जो इमोशन थे वो जुड़े हुए थे, इसलिए इनको जो है इस विलेज को, हुसैनी वाला जो विलेज था, इसको पाकिस्तान से भारत में मिलाना इम्पॉर्टेंट था। तो इसलिए इस विलेज को भारत में मिलाने के लिए जो जद्दोजहद थी वो 1950 से स्टार्ट हो गई थी। और फाइनली 1961 में 1961 में हुसैनी वाला विलेज को जो है वो इंडिया में मिला दिया गया और 12 गांव जो है इसके बदले में हमने पाकिस्तान को दे दिए। इसके मतलब जो हमारे सरदार भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, इनके आगे 12 गांव जो थे वो कुछ भी नहीं थे। इतने बड़े देश को जो है आज़ादी दिलाना और उनके पीछे 12 गांव भी नहीं थे। ठीक है, तो हमने हुसैनी वाला विलेज को इंडिया में शामिल कर लिया और 12 गांव जो है वो पाकिस्तान को दे दिए। और आज जो हुसैनी वाला जो प्लेस है जहाँ पर सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जलाया गया था, उनका अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पर आज इन तीनों की, भारत के जो सबसे बड़े हीरो थे, इनकी समाधियां हैं। और वहीं पर हर शाम के टाइम जो है, जैसे बाघा बॉर्डर में परेड वगैरह होती है ना आर्मी की, सेम वैसी जो है बीएसएफ वाले जो है वो हुसैनी वाला बॉर्डर में परेड करते हैं। सेम वही सीन होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले होते हैं और हमारी साइड से इंडिया वाले बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो पूरा जो परेड वगैरह करते हैं। मैं हाल ही में गया था, उसकी कुछ क्लिप है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा।
और वहीं पर हुसैनीवाला में आप देखोगे कि जो नॉर्दर्न रेलवे है हमारा, उसका अंतिम प्लेटफॉर्म है। मतलब जो हुसैनीवाला से होके ही लाहौर को जो है, पहले जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, उससे पहले हुसैनीवाला से जो है लाहौर के लिए ट्रेन की पटरी बिछी हुई थी। और हुसैनीवाला में जो है एक स्टेशन था जिसे हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन कहते थे। फिर 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बैटल होती है, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो जो पाकिस्तानी होते हैं ना, वो हुसैनीवाला में वहाँ से घुसपैठ करते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि उस ट्रेन की पटरी को जो है वहाँ से काट के उखाड़ दिया आगे को। मतलब हमारी नॉर्दर्न रेलवे का जो एंड है वो हुसैनीवाला में है। मतलब नॉर्दर्न रेलवे का जो लास्ट जो प्लेटफॉर्म है या रेलवे स्टेशन है वो हुसैनीवाला में है, ठीक है। और एक पर्सन है बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के दोस्त हैं। और आपको पता है कि दिल्ली में जो असेंबली में बम फेंके थे सरदार भगत सिंह जी ने, तो उनके साथ में उनके जो दोस्त थे वो थे बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त चाहते थे कि उनकी समाधि भी जो है वो उनके दोस्त भगत सिंह जी के साथ में बना दी जाए। तो वहाँ पर मतलब हुसैनीवाला में भगत सिंह जी की समाधि के साथ ही बटुकेश्वर दत्त की जो है समाधि है। और भगत सिंह जी की जो मदर थे, जिसने हम पंजाब की माता का भी के नाम से भी पुकारते हैं, जिनका नाम था विद्यावती देवी, ठीक है। विद्यावती देवी भगत सिंह जी की माता का नाम था और उनकी समाधि भी वहीं पर है, ठीक है। और मार्च में जो आपको पता है शहीद दिवस के दिन जो है हुसैनीवाला में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। अगर आपको जब भी टाइम लगे तो वहाँ पर ज़रूर जाइए, ओके। तो हुसैनीवाला है वो पड़ता है पंजाब के फिरोज़पुर में। फिरोज़पुर से 14 किलोमीटर आगे है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। बहुत दिनों बाद जो है मैं अपने इस चैनल पे एक्टिव हुआ हूँ, उसके लिए सॉरी, ओके, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।